सबका आज की वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन हमें दी है अर्जुन ने और वीडियो का टाइटल है मालगुड़ी डेज एपिसोड 53 द हॉट महाकंजूस। वेल एपिसोड 53 है। मैं थोड़ा सा हो रही हूँ कि हम लोग ने पहले तो देखी नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि आज वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। वैसे भी हमने कभी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, किसी का भी पार्ट 1 नहीं देखा, लेकिन डायरेक्ट 53 हम लोग के बट क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ईमेल में लिखा था कि ये 80s का ड्रामा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए, पुराने दिनों को याद करते हैं। अगर हमने भी देखा हुआ होगा मेरे तो पुराने दिन नहीं हो सकते, मैं तो 92 में आया हूँ दुनिया में। तो हाँ, तो बड़े होकर ही देखते हैं ना। एनीवे गाइस, देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन जो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रेलवे स्टेशन पद्म राग म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुना। आरके लक्ष्मण शंकर मौजूद और ये बीच में से की आवाज आ रही है। हाँ, वो भी टीवी की शोर नॉइस से आता था। इसका भी अपना ही अपना ही मजा है। अच्छा, आई थिंक इसमें डिफरेंट वो होती होंगी एपिसोड। हाँ। ये अच्छा। कितने यंग है यहाँ पे। अरे मुझे आवाज इतनी अच्छी आप लगी। हैं सेठ गोपीनाथ। ओके। ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जा सकता है, महाकंजूस। कितना बड़ा ताला, देसी ताला लगा देसी है। ताला है। इनके लिए रुपया केवल रुपया नहीं, साक्षात लक्ष्मी मैया का स्वरूप है। पूर्ण श्रद्धा से मन में पूजा का भाव लिए उसका आदर करना चाहिए। रुपया खर्च करने के लिए नहीं, वो तो मंदिर में विराजमान देवी या देवता के समान है, पूजा के योग्य, अत्यंत पवित्र। एक फ्री रीडिंग रूम एंड अखबार पढ़ने आए हैं। कुछ होगा ना काम का। दिखा रहे इतने कंजूस है कि अखबार भी नहीं खरीदते। वो देख रहे हैं। पता चल गया। गोपीनाथ ने जीवन के सारे आनंदों से मुंह मोड़ लिया है। यहाँ तक कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी उनके लिए वर्ज हैं। हर सुबह गोपीनाथ अपने इस नोटों की फुलवारी के दर्शन करते हैं। 100 के नोटों की नीली शोभा, 10 के नोटों का धुंधला सौंदर्य और 5 के नोटों की हरी आभा। गोपीनाथ इसका रंग संयोजन ऐसे ही बनाए रखते हैं, जरा भी गड़बड़ नहीं होने देते। 10 साल पहले जब गोपीनाथ की पत्नी बहुत ही बीमार हुई, वो बार बार डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी। डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर 2 हफ्ते पहले ही तो देख कर गया है। गोपीनाथ ने इन डॉक्टरों पर कभी भरोसा नहीं किया। वो कोई फरिश्ते तो नहीं जो छू लेंगे तो बीमारी भाग जाएगी। इन महंगे डॉक्टरों को बुलाने से फायदा ही क्या, मौत टल तो नहीं जाती। और वो डॉक्टर अपने फीस के 10 रुपए जेब में डालकर बार बार एक ही बात दोहराता है, इनके बदन में खून की कमी है, फल खिलाइए फल। फल खिलाइए फल। पता भी है इस डॉक्टर के बच्चे को कि बाजार में फल किस भाव मिलते हैं? 7 रुपए किलो। डॉक्टर के घर तो मुफ्त में आ जाते होंगे, मरीजों में फल बिकवाने का कमीशन नहीं मिलता होगा क्या? एक केला मर गई हम। खा लो इन्हें, फल हैं फल। सुनो और एक दिन गोपीनाथ की पत्नी मर गई।
जिस तरह पत्नी के मरने पर लोग दुखी होते हैं, उस तरह गोपीनाथ भी काफी दुखी रहे। पर धीरे धीरे उन्हें एक तरह का संतोष अनुभव होने लगा। संतोष इस बात का कि चलो खर्चा रोज रोज की डॉक्टर की फीस तो बची, फलों का खर्च तो बचा। पुजारी से उन्होंने साफ साफ कह दिया, देखो, जो होना था सो हो गया, जैसी भगवान की मर्जी। सिर्फ सीधी साधी जरूरी रस्में पूरी कीजिए 20 रुपए में, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा मैं। कंजूस आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। कंजूस गोपीनाथ की जिंदगी में अब कोई रह भी गया तो वो थी उनकी इकलौती बेटी, जो उन्हें देखने अक्सर आया करती थी। मगर लड़की के साथ उसका 8 साल का बेटा देख गोपीनाथ को बड़ी कोफ्त होती थी। वो आते ही गोपीनाथ के सोफे पर उछलने कूदने नाचने लगता। अरे स्प्रिंग ढीली हो जाए तो। ये सोफा कभी गोपीनाथ ने पूरे 60 रुपए में लिया था। तस्वीरों की फ्रेम बनाने वाले जयराज आज इसकी कीमत 200 रुपए लगाते हैं। बिक सकता है इतने में, मगर ये लड़का, उफ, कितना बड़ा घर है ना। हमेशा मिठाई खाने के लिए पैसे चाहिए। मिठाई दांतों को नुकसान पहुंचाती है। गोपीनाथ नहीं चाहते थे कि ये बच्चा अभी दांत खराब कर ले और फिर दांत के डॉक्टर को रुपया देता फिरे। इस बच्चे की वजह से गोपीनाथ वाकई बड़े परेशान रहते थे। क्या है? मैं मिठाई खाऊंगा, मुझे 1 रुपए दीजिए ना। ये लो। बस इतना ही? बहुत है, चलो। पिताजी मेरी बात तो सुनिए, ये सब तो गिरने लगा है, आप इस घर को ठीक क्यों नहीं करवा लेते? पार्वती, ये हमारा पुश्तैनी मकान है, इसे जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए। कितना खर्चा आएगा इसे ठीक करवाने में मालूम है? मेरे लिए ये ठीक है, तुम अपने घर की सोचो। नाना जी, मुझे 3 रुपए और चाहिए। क्यों? मुझे पेंसिल लेनी है, रबर लेना है और शार्पनर भी चाहिए। नहीं। दीजिए ना नाना जी, कभी दीजिए ना। पेंसिल, कभी मिठाई, कभी मिठाई, कभी पेंसिल। करता क्या इतनी पेंसिलों का? खा जाता है मिठाई के साथ, कुछ नहीं मिलेगा। चलो भागो यहाँ से, चलो। नहीं बेटे नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नाना जी तो अपने ही है ना, उन्होंने थोड़ा कुछ कह दिया तो तुम्हारी भलाई के लिए ही था। 6-7 दिन बाद गोपीनाथ को अपने पोते के साथ किए दुर्व्यवहार का थोड़ा अफसोस भी होने लगा। पर सिर्फ इसी कारण नोटों के बंडलों की सजावट को बिगाड़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उन्होंने देखा तिजोरी के कोने में पड़ा एक 10 रुपए का नोट। ये 10 का नोट अपने आप में अकेला था, नोटों के उन सुंदर गड्डियों से एकदम अलग, एकाकी, अछूता। गोपीनाथ को याद आया कि आंजनेय मंदिर के पुजारी ने ब्याज की तिमाही अदाई के रूप में उन्हें ये नोट दिया था। गोपीनाथ ने सोचा, चलो इस ऊपर से आए 10 के नोट से अपने पोते का मन बहलाया जाए। वो भी क्या याद करेगा कि उसके नाना कितने उदार हैं। रवि! अरे पिताजी आप आइए ना। अरे रवि बेटा, क्या बात है, आज तुम घर पर ही हो? कहीं बाहर नहीं गए खेलने? चलो कोई बात नहीं बेटा, आज हम तुम्हें पिक्चर लेकर चलते हैं। चलो आओ। पिताजी आप मुझे पिक्चर ले जाएंगे? अब ज्यादा पूछताछ नहीं करो, इसके आके कपड़े बदलो। चलो जल्दी करो पार्वती। आइए पिताजी, चलो चलो जल्दी करो। भाई पैसे भी पूरे दो और पिक्चर भी शुरू से नहीं देखो तो क्या फायदा। नाना जी, कौन सी फिल्म जाएंगे हम? कौन सी फिल्म जाएंगे हम? वो जादू मंत्र वाली गंधर्व कन्या, बहुत अच्छी फिल्म है। वो पास में सेंट्रल टॉकीज है ना, वहीं लगी है। ओ नाना जी, पैलेस थिएटर चलिए ना। नहीं, सेंट्रल ही ठीक है। मगर नाना जी, पैलेस सिनेमा में अच्छी आइसक्रीम मिलती है। देखो रवि, बहस मत करो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है 10 रुपए लो। तुम्हारे नाना जी को पता है। चलो। अच्छा, मुझे देने लगे।
नाना जी मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट? अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते। नाना जी आइसक्रीम। उससे गला खराब होता है। नाना जी बेकार की चीजों पे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्हें सेंट्रल टॉकीज इसलिए पसंद है क्योंकि वो घर के पास है। पैदल चले गए और पैदल लौट आए। ऑटो रिक्शा के किराए की बचत। पैलेस टॉकीज में फिजूल की शान और शौकत ज्यादा है और इसलिए टिकट के दाम भी ज्यादा है। अब 2 घंटे के लिए बैठकर पिक्चर देखनी है तो नरम सीट की क्या जरूरत? सारी जिंदगी तो थिएटर में गुजारनी नहीं है। नाना जी पैलेस वाले पिक्चर में बहुत अच्छे फाइट्स है, वहीं चलिए ना। चलिए ना। ना कहा ना एक बार। तीन वाले 2 टिकट और 4 रुपए वापस। नाना जी मुझे वो गोली वाला सोडा दिला दीजिए ना। नहीं, पिक्चर शुरू हो गई है। चलो जल्दी चलो, बकवास नहीं करो अभी। चलो। एंजॉय करवाना है या मूड खराब सीधे बैठो। पिक्चर में भी सीधे नहीं बैठ सकते क्या? नाना जी मुझे प्यास लगी है। 2 मिनट नहीं हुए और तुम्हें प्यास लगने लगी। चुपचाप बैठो, घर जाके पानी पीना। अबे चुप बैठे रहोगे? जब से टया टया लगा रखे हो, 2 खींच के लगा दो। चुप बैठ। ये क्या जिम कर रवि, रवि, वहां जमीन पर बैठकर क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ अपनी कुर्सी पर। नहीं। रवि, रवि, तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा ना? हाँ नाना जी मुझे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। मजा आ रहा है। इसे कहीं लेके नहीं जाना चाहिए। एक तो पैसे खर्च करो, मुसीबत। सो जाओ। आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। आजकल बहुत बुरा दिन है भाई। अरे भाई क्या हमारा सर चेंज किया कि नहीं? आइसक्रीम आइसक्रीम। ఏమిటి మాయా? నేను విష్ణు శర్మని పండితుడను. నేర్చిన విద్యలను దాచుకున్న నేరానికి నా గురుదేవులు నన్ను ఒక పిశాచిని తమ్మని శపించారు. ఆ పిశాచి लड़का तो कौन कौन क्या है? सुनो भाई, तुमने किसी छोटे से लड़के को देखा यहाँ पर? रवि, रवि नाम है उसका। अरे यहाँ सारा दिन सैकड़ों बच्चे पिक्चर देखने के लिए ताकझाक करते रहते हैं। अब किस किस पर नजर रखूं? तुम जरा हाल में अनाउंसमेंट करके देखो ना। क्या मतलब? पिक्चर रोक के अनाउंसमेंट करूं आपके लिए? पब्लिक जान ले लेगी। हाँ भाई साहब, शाम का औरत को खाने वाला सीन तो अब है। जाइए जाइए, अंदर जाइए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पोते को कोई उड़ा कर ले गया है। उड़ा कर ले गया? तो हाल में अनाउंसमेंट कराने से क्या फायदा? उड़ाने वाला क्या अभी तक अंदर बैठा होगा? अरे रफू चक्कर हो गया होगा, मिलो अंदर। फिक्र तो गोपीनाथ को थी ही,
मगर सांप के औरत को निगलने वाला दृश्य देखे बगैर वो भला कैसे जा सकते थे? एक टिकट तो बेकार जा ही चुका था, अब वो दूसरा टिकट बेकार नहीं जाने देते। रवि के खो जाने के दुख में डूबे गोपीनाथ फिल्म के खत्म होने का इंतजार करने लगे। వర్ధిల్లండి गोपीनाथ को पिक्चर तो पसंद आई, पर खोए हुए पोते की चिंता उन्हें इतनी सता रही थी कि वो उसकी तलाश में चल पड़े। हे भगवान, ये लापरवाही कैसे हुई मुझसे? सिनेमा हॉल से उसे उठाकर ले गए वो लोग, इतने लोगों की आंखों के साथ। पुलिस में तो खबर कर दूं। हाँ नहीं, ये खतरनाक साबित हो सकता है। अपहरण, अपहरण, इसका मतलब है उसे छुड़ाने के लिए वो लोग रुपया मांगेंगे। हे भगवान, 50,000 से कम क्या होगा? अब घर पहुंचूंगा तो दरवाजे पर ही चिट्ठी मिलेगी, मगर मैं कुछ नहीं दूंगा, एक पैसा भी। ये मैं क्या कह रहा हूं? रुपया तो मुझे देना ही पड़ेगा। रवि, रवि, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारा कहा मान मैं पैलेस थिएटर पहुंच जाता तो कम से कम ये सब तो नहीं होता। अब मैं पार्वती को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी रवि कहाँ है तो क्या कहूंगा उससे? वो तो पागल हो जाएगी सुनकर। क्यों ना हो, आखिर उसका वो इकलौता बेटा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मुझे देना ही पड़ेगा। गोपीनाथ जी, मैसूर पाक ले जाइए, ताजा है, शुद्ध घी का। आधा किलो बांध दो। आधा किलो बांध दूं? समझते क्या हो, झाड़ पर लगता है रुपया? कितने का होगा 1 किलो? अजय, सिर्फ 25 रुपए। आधे किलो के आपके लगेंगे सिर्फ 12.5 रुपए। 5 किलो बांध दो। नहीं नहीं, 50 ग्राम काफी है। 50? सिर्फ 25 रुपए, सिर्फ 25। ये शब्द सिर्फ किसी भी रकम के पहले लगा दो तो लोग समझते हैं सस्ता हो गया, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। पूरा तो पीछे गए थे। हाँ, ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है? माफ कीजिए, आप काफी देर से कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, कुछ मदद करो आपकी। हाँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। गोपीनाथ ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानते थे। पहले मदद करते, फिर पैसे मांगते। हाँ? बहुत देखे ऐसे दयालु। हे प्रभु, मेरे पोते रवि की रक्षा कर। अगर वो मुझे सही सलामत मिल गया तो मैं तुझे एक नारियल चढ़ाऊंगा, एक पूरा नारियल। हाँ। रात हो गई, मैं खा रहा है। पिताजी? हाँ? क्या हुआ पिताजी? किसे? कुछ नहीं तो। भगवान
पिताजी? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। रवि ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की। वो तो हीरा है, हीरा। जब तक कि हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं कॉफी ले आऊं? हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बेटी की शक्ल भी ना माँ जैसी लग रही है। मेरा माँ हे भगवान, मुझे इन दोनों को ये बुरी खबर सुनानी पड़ेगी। थोड़ी मिठाई और ले आता तो अच्छा होता। पिताजी, आप खाना खाकर जाइएगा। पिताजी वो आते ही होंगे, हम सब साथ में बैठेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये मैंने क्या कर दिया? पार्वती, पार्वती, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या हुआ पिताजी? आप आज इस तरह क्यों हैं? कॉफी तो पीजिए। हाँ कॉफी। नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। क्या बात है पिताजी? पार्वती, तुम्हारा बेटा। क्या हुआ पिताजी? नहीं नहीं, वो उसे कुछ, मेरा मतलब है कि सारा दोष मेरा ही है। मैं पिक्चर देखने में इतना खो गया था कि मुझे बिल्कुल भान ही नहीं। हम मैच जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। इधर आओ। ये फिर कौन सी हरकत की है तुमने? पार्वती, तुम मुझसे कुछ मत बोलो। हाँ बैठो रवि, बैठो। शुक्र है भगवान का तुम सही सलामत हो। कहाँ ले गए थे वो लोग? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? किसने नाना जी? नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। मगर तुम चले कहाँ गए थे? मुझे याद आया कि आज मेरा मैच है, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो तुम जीत गए। चिंता की कोई बात नहीं। इस पैकेट में क्या है नाना जी? मिठाई तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं नहीं, अभी मत खाना। हाथ मुंह धो के खाना खा लो, फिर मिठाई। चलो चलिए पिताजी। हाँ। पार्वती, क्या हुआ? ये नारियल क्या भाव मिलते हैं आजकल? कितना अच्छा। बात करो अगर आज इस वीडियो की, तो जिंदगी में बहुत ज्यादा कंजूस इंसान देखे हैं, लेकिन बाकी इतना कंजूस नहीं देखे। अच्छा, वैसे जब जो है ना वो नाना नानी या दादा दादी बनते हैं ना, तो लोग काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, वैसे मैंने कोई ही इतना कंजूस नाना नानी दादा दादी, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने मतलब जो जैसे हमारे अब्बू हैं, वो नाना भी हैं दादा भी हैं, मैंने तो उनको देखा, वो बहुत बड़े दिल के हैं भाई। और इवन कि हम लोगों ने अपनी दादी माँ को देखा है। अपने वैसे मैंने अपने नाना अब्बू के साथ हमारा कभी इतना इंटरेक्शन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे नाना अब्बू बड़े सख्त हुआ करते थे। सख्त मतलब वो थे, करोड़ था बहुत ज्यादा थी उनमें। वो क्या था गुस्सा? यानी कि बच्चे उनके पास जाते हुए डरते थे, इवन कि उनके अपने बच्चे भी बहुत उनसे डरते थे, तो उनके साथ कभी इंटरेक्शन नहीं रहा। नानी माँ हमारी बड़ी स्वीट सी हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है। हम उनकी ब्रेड खा लिया करते थे, क्योंकि वो ब्रेड खाया करती थी, उनको डायबिटीज थी, तो मुझे देखकर भी आ भी नहीं थी देती, मुझे याद है। चल जाने दे, बहुत अच्छी थी सीरियसली, वो बिल्कुल दिया करती थी। अच्छा, उनकी भी इन्हें देती होंगी, मुझे नहीं देती। असल में ना मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था जब वो फोत हो गई थी, तो मुझे कोई इतना ज्यादा याद नहीं है। लेकिन इतना कंजूस आदमी, मतलब बीवी की डॉक्टर को चेक नहीं करवाना, डॉक्टर सेम बात करता है, उसको फल नहीं खिलाना, फल इतने महंगे हैं। फिर उसके बाद अगर जब उसकी जो आखिरी रसूमात है उसको 20 रुपए में पूरा करवाना है, इससे ज्यादा का बजट नहीं है। लोग बड़ा घर भी है। हाँ, इतना बड़ा घर भी है। फिर उसके बाद जब नाता नाती घर आए, तो उन्हें पैसे नहीं देने, दांत खराब हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वो निकाले ये कौन करता है? आज की लाइफ की अगर लोगों की बात है, लोग कहते हैं यार चलो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे, हम जिंदगी थोड़ी अच्छे तरीके से गुजारें, लेकिन इतने सिंपल नहीं। ये नहीं सिंपल होना था, सॉरी भाई। सिंपलिसिटी में और कंजूस आदमी में बड़ा फर्क होता है। लेकिन ऐसे कंजूस आदमी को ये चीज समझ नहीं आती कि जब वो मतलब सारी जिंदगी कोई भी चीज का आनंद नहीं लेंगे और बाद में वो मर जाएंगे, तो उसका जो पीछे जितने भी पैसे
पैसे जमा किए हुए हैं, वो बाकियों को मिल जाएगा, अरे उसके साथ कुछ नहीं चले जाता। चले बाकी तो आनंद करेंगे ना, वही तो देख लो, वो अपनी जिंदगी आनंद अपने आप को लेंगे। नहीं, मतलब उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, दूसरों को नहीं उस तरीके से खुश रख रहे, तो फिर फायदा क्या है ऐसी चीजों। और अगर हम बात करें सिनेमा की मूवी की, पता नहीं जैसे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मजे की मूवीज होती हैं। मैंने खैर ये मूवीज तो कभी बचपन में नहीं देखी, लेकिन मौसम जैसे वो एक वो वाली होती थी जो आई थिंक खुलजा सिमसिम वाली, कौन सी मूवी होती थी, अली बाबा 40 चोर, आई थिंक वो जितेंद्र सर की होती थी ना, शायद नहीं। वो तो जिसमें तोते में जानते 7 सवाल होते थे, हाँ, वो पूरे मुझे करने पता थे। चल रही है, इतनी वो हातिम ताई, शायद हातिम ताई, हाँ हातिम ताई थी वो मूवी, बहुत मुझे अच्छी लगती है, मतलब अभी भी कभी लगी हो ना उसको देखने का इतना मजा अच्छा। आता है। पुरानी मूवीज की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि वो उस टाइम पे जब बनाई जाती थी ना, इस तरह बनाई जाती थी कि देखने वाले लोग उस टाइम बहुत ज्यादा हैरान होते थे, डर लगता था उन्हें। लेकिन अगर आज के वक्त में, हमने भी बचपन में देखी हुई है ये मूवी, लेकिन अब देखे ना तो हंसी भी आती है यार, ये क्या था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हुई है ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये जमाना भी था एक, तो लेकिन मजा आता है। मुझे सीरियसली मुझे बहुत मजा आता है। एक तो नेचुरल, वो हम कहेंगे कि जितनी भी लोकेशन होती थी वो ओरिजिनल लोकेशन होती थी, और जैसे कि अभी हम लोगों ने इस मूवी में भी एक आवाज सुनी ना, जैसे एक नॉइस है बीच में, हाँ, ऐसे जितनी भी मूवीज होती थी ना उनमें ऐसा होता था, वो सुनाई देता, और मुझे वो सुनना भी अभी इतना अच्छा लग रहा था ना कि पता नहीं क्यों एक सुकून दे रहा था। और जहां तक इस सीरीज की बात है तो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगा है कि ना डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट मैसेजेस दिए जाते हैं, हाँ। और आज की भी मैसेज जो एपिसोड है उसमें काफी अच्छा मैसेज दिया गया। हालांकि मैं पहले कंफ्यूज थी थोड़ा कि मतलब 53rd एपिसोड हम देखेंगे तो पीछे वाला का क्या समझ, पता ही नहीं होगा कि हमने क्या देख रहे हैं। यार क्या नाम लेते हैं, देखे ना, इतना भी कंजूस होना जिंदगी में अच्छा नहीं होता कि आप जो है पहले जब सिनेमा में बैठे आप परेशान हो, फिर उसके बाद आप वहां से निकले मंदिर जाएं तो आप भगवान को भी कहें कि मैं पूरा नारियल चढ़ाऊंगा, उसके बाद जब बच्चा मिल जाए नारियल क्या भाव है। तो इतना भी वैसे कंजूस नहीं होना चाहिए इंसान को। वैसे चले मूवी की हद तक था, लेकिन होते हैं कंजूस लोग, बल्कि कंजूस आप कहती हैं हमने जिंदगी में देखे नहीं। एक आंटी हैं, सीरियसली बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, हमने देखे, वो सेम है, सेम। वो भी बहुत अमीर आंटी है, ठीक है, अच्छी खासी ठीक ठाक, लेकिन कंजूस बहुत हद दर्जे की। अच्छा, लेकिन ये कि मैसेज इसमें अच्छा दिया गया ना, और कंजूस नहीं होना चाहिए। और पता नहीं क्यों मेरा तो मन करता है सीरियसली ऐसी मूवीज, ऐसे ड्रामाज, ऐसी चीजें दोबारा होनी चाहिए। पता नहीं, हम लोग इतने मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं ना, और जितने मॉडर्न टाइम में हम लोग हैं उतना ही मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना आप रेस्टलेस हो। तो उस टाइम में एटलीस्ट सुकून था, जैसे ना गांव का या जो भी एक वो जगह थी उसमें घर बने हुए हैं, लोग दिखा रहे हैं, आइसक्रीम वाला थिएटर, और पता नहीं क्यों मुझे बड़ी मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। अब तो हर चीज इतनी मॉडर्न हो चुकी है ना, हर चीज नहीं, मेकअप तो हुआ है। अब देखिए कि पुरानी एक्ट्रेसेस की बात करें, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, जीनत अमान जी हैं, वो जब उनके मुंह पे एक मेकअप करते थे ना तो वो भी काफी ज्यादा इनोसेंट लगते थे। लेकिन अगर आज की एक्ट्रेस की बात करें तो उनमें वो वाली एक लुक, एक फीलिंग नहीं आती। वैसे मुझे जीनत अमान जी की लुक कभी भी इनोसेंट नहीं लगी, मुझे उनकी लुक काफी हमेशा मैच्योर और एक मॉडर्न और उस तरह से लगी है। लेकिन मैं आज के जमाने के हिसाब से बात करूं, आज के जमाने में अगर मौसम अपने टाइम के लिहाज से बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। मुझे वैसे जी की बस बात कर रही हूं मैं। मुझे जो है ना हेलन जी जो हैं वो मॉडर्न काफी ज्यादा लगती थी। हेलन जी से मुझे याद आया, पिछले दिनों में मैं कोई ना एक वो यूट्यूब पर क्लिप देख रही थी, डांस का कोई प्रोग्राम लगा हुआ था, तो उसमें हेलन जी थी और आशा जी थी और साथ में आई थिंक वहीदा जी थी शायद, तीनों वो शायद बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, अगर तीनों का मैंने नाम करेक्ट ले लिया। तो उसमें हेलन जी ने जब बच्चे का डांस कहते हैं, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस टाइम में पैदा नहीं हुई, मेरे से ऐसा नहीं होना था कभी। लेकिन फिर भी जिस टाइम में वो डांस उन्होंने किया ना, वो एक मॉडर्न डांस था, उस जमाने के हिसाब से जदीद डांस था। अच्छा मौसम, मुझे ये बताओ, खैर मौसम तो बता ही दिया कि कंजूस, ऐसा ये बता मौसम, तुम कभी कंजूस इस तरह से रहे हो? नहीं, मैं इस तरह से ये कभी कभी होता हूँ। कितने % कंजूस हो?
यार मैं कंजूस नहीं हूँ। हाँ मौजम कंजूस। मैं कंजूस नहीं हूँ। अच्छा वैसे मैं भी कंजूस। ये हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि शुरू शुरू में नहीं बेइज्जती नहीं की, लेकिन ये पता क्या है, शुरू में जब इनकी बात गई ना, नहीं मैं नहीं करना ना, फिर बाद में जब थोड़ा टाइम गुजरता है ना, इन्हें भी समझ चलो कर भी देते नहीं। और इसका थोड़ा ऑपोजिट होता है, ये शुरू में कहेगा मैंने करना और बाद में कहेगा मैंने नहीं करना। हाँ। मैं इसलिए कहती हूँ, मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सेंसिबली डिसीजन लेती हूँ। मैं कहती हूँ पैसे कहाँ पर लगाने, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं। मैं पहले शुरू में सोचता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं सोचता ना, इनके पहले डिसीजन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचता नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, फिर एंड पे सब बंद। और मैं जरा धीरे धीरे सोचती हूँ पहले कि मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ठीक है चलो अभी मैं पैसे लगा दी। मैं एकदम से डिसीजन नहीं लेती, मैं अभी काफी ज्यादा सोच कर पैसे लगाती हूँ, क्योंकि भाई पैसे कमाने बहुत मुश्किल काम है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी इसमें कि नाना जी ने कितनी मुश्किल से पैसे कमाए थे, और कितनी मुश्किल से उन्होंने जो है फिल्म जो है वो पूरी देखी और थी, वो भी 10 रुपए जो एक्स्ट्रा साइड में पड़े थे, फिर उसकी उन्होंने मूवी दिखानी थी। लेकिन ये कि मुझे लगता है यही रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको काफी ज्यादा प्यार देते हैं, आपको यू नो इनकी जो एक मेमोरीज होती है ना बच्चों के साथ, वो बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि बच्चे हमेशा याद रखते हैं हमारे नाना नानी ऐसे थे, हमारे दादा दादी ऐसे थे। आपके नाना नानी कैसे थे जरूर बताइएगा, और दादा दादी कैसे थे जरूर बताइएगा। हमने तो आपको बता दिया, दादा अबू को हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि डेथ हमारे अबू के बचपन में ही हो गई थी, जब हमारे अबू भी काफी ज्यादा छोटे थे। लेकिन नाना नानी को देखा है, दादी माँ को देखा है। दादी माँ और नानी माँ बहुत अच्छी थी, नाना भी अच्छे थे, लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था इसलिए वो अच्छे ही थे, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था इसलिए अच्छे थे। और हम लोग काफी छोटे थे जब उस जमाने के साथ सख्त लौंडे थे, बदतमीज समीज से नाम लो। अच्छा आज मेरी अम्मी होती ना, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बताया कि आजकल जो कहा जाता है ना, वो उस जमाने में थे। अच्छा चलो ठीक है। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस वीडियो को, इस एपिसोड को देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप लोगों में से किस किस ने इसको पहले देखा था जरूर बताइएगा। आई नो मेजॉरिटी ने नहीं देखा होगा क्योंकि काफी पुराना है ये। तो गाइस ये थी वीडियो, अब हमें चार वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।